नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि का टॉपिक मैंने लिया है। जो आपकी कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, यानी कि जहाँ पे भी आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है तो वहाँ से संधि के एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने पार्ट 1 लिया है, आगे की जो भी संधि बचेंगी वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि क्या होती है? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के सहयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों का या ध्वनियों के सहयोग से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर आ जाता है। जब हम संधि करते हैं तो कभी एक अक्षर में परिवर्तन होता है, कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, और कभी कोई तीसरा नया वर्ड वहाँ पे आ जाता है। तो ये होती है संधि। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जो संधियों के प्रकार हैं वो कितने हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो स्वर संधि लिए। और फ्रेंड, एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि स्वर संधि से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बना रखी है, आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक देखने से पहले आप उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ लो, समझ लो, इसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक इजीली समझ आती है। क्योंकि जब हमारे पास टाइम है एग्ज़ाम का, काफ़ी दिन बाद एग्ज़ाम है, तो उन चीज़ों को हम इजीली पहले समझ लें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। उसके बाद एग्ज़ाम जब हमारे नज़दीक आता जा रहा है तो हमें वहाँ पे ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। उस टाइम जब हम ट्रिक को पढ़ेंगे तो वो अच्छे से हमारे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसे हमने पहले से डिटेल में पढ़ रखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जो स्वर संधि है, तो जहाँ पे जो स्वर के साथ स्वर का मेल, यहाँ पे व्यंजन की बात नहीं की गई है। स्वर संधि के जितने भी भेद हैं, जहाँ पे भी परिवर्तन होगा वो स्वर में ही परिवर्तन होगा। तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार मीन्स परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार का मीन्स यहाँ पे है परिवर्तन, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पे जो वर्ड में परिवर्तन हो रहा है, जो अक्षर में परिवर्तन हो रहा है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के मिलने से जो वर्ड में परिवर्तन होगा तो वो किस में चला जाएगा? वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। वहाँ पे वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व धन ह्रस्व हो, चाहे ह्रस्व धन दीर्घ हो, और चाहे दीर्घ धन दीर्घ हो, या तो दोनों तरफ चाहे ह्रस्व स्वर हो, चाहे दोनों तरफ दीर्घ स्वर हो, या फिर एक साइड ह्रस्व स्वर हो और दूसरी साइड दीर्घ स्वर हो। तो लेकिन जो वर्ड में परिवर्तन होगा तो वो वर्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। आपको मैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर यहाँ बता देती हूँ थोड़ा। ह्रस्व स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर होते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आपको अगर ह्रस्व या दीर्घ से रिलेटेड टॉपिक देखना है तो पिछली मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप मेरे चैनल पे पुरानी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से जाके स्वर और व्यंजनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ह्रस्व मतलब आपको समझ आ गया? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं।
तो जो वर्ड परिवर्तित होगा वो दीर्घ में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पुष्प धन अबली, यहाँ पे भी ह्रस्व स्वर है और यहाँ पर भी ह्रस्व स्वर है। और जो नया वर्ड बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। पुष्पावली, दीर्घ मतलब बड़ा आ हो गया। बड़े आ की मात्रा क्या होती है, ये आपको पता है, तो वो वहाँ पे उसकी मात्रा लग जाएगी। पुष्पावली, जो वर्ड परिवर्तित होगा वो दीर्घ में होगा। हिमधन आलय, यहाँ पे ह्रस्व है और यहाँ पे दीर्घ है, लेकिन जब वर्ड में परिवर्तित होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, यानी हिमालय। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट संधि पे चलते हैं। गुण संधि। गुण संधि कौन सी होती है, जब अ अथवा आ, छोटा आ और बड़ा आ के आगे ई अथवा ई, छोटी ई या बड़ी ई आती है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। उसी प्रकार ऊ अथवा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है और तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे ओ हो जाता है। तथा अ या आ के आगे ऋ आता है तो वहाँ पे आर हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। छोटा आ और या बड़ा आ, उसके आगे छोटी ई या बड़ी ई आती है तो वहाँ पे ए हो जाएगा। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो क्या होगा, वहाँ पे ओ हो जाएगा। और आर आ के आगे ऋ आता है तो वहाँ पे आर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड एक बात और बता दूँ मैं आपको, जिस तरह से कोई ऐसा वर्ड होता है उसके नीचे इस तरह हलंत लगा होता है तो समझ लीजिए कि वो वर्ड क्या है, अधूरा है। चाहे कोई भी वर्ड हो, उसके नीचे अगर हलंत लगा है तो वो आधा वर्ड काउंट होता है। तो यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल से गुण संधि को। जैसे उपधन इंद्र, यहाँ पे क्या है, छोटा आ आया और यहाँ पे क्या है, ई। तो ऊपर हमने पढ़ा था छोटा आ या बड़ा आ के आगे ई या ई आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, वो ए में बदल जाएगा। तो क्या हो गया, उपेंद्र। तो ए की मात्रा आपको पता है क्या होती है, एक मात्रा लगती है, तो उपेंद्र ए में चला गया वो। ऐसे यहाँ पे महाधन ऋषि, यहाँ पे बड़ा आ है और उसके आगे ऋ आया तो हमने पढ़ा था उसके आगे क्या हो जाता है, अर। महर्षि, महर्षि आ इसमें चला गया और रा जो है वो ऊपर चला गया, महर्षि। और इस तरह से आवाज़ आ रही है। चंद्रधन उदय, यहाँ पे ऊ है, हमने पढ़ा था छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है आ के आगे तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसे यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, चंद्र आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ, यहाँ पे छोटा ऊ आया तो किस में चेंज हो जाएगा, वो ओ में। तो ओ की मात्रा क्या होती है आपको पता है, इस तरह से ओ की मात्रा लगती है तो क्या हो जाएगा उसका, चंद्रोदय। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, जब आ या आ के आगे, छोटा आ या बड़े आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों का क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। छोटा आ या बड़े आ के आगे ए या ए आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये जो बड़ी चीज़ है पहले उसे सपोर्ट किया जाएगा तो बड़े में चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आ या आ के आगे ओ या ओ आता है तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो ओ में चले जाएगा। मतलब एक छोटी चीज़ है एक बड़ी चीज़ है तो पहले लोग किसे देखेंगे, बड़ी चीज़ को ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं आप। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पुत्र धन ऐसड़ा, पुत्र धन ऐसड़ा मतलब यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे ए आई है तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, ए। और ए की मात्रा कैसी होती है, दो मात्राएं होती हैं तो पुत्रेषणा, पुत्रेषणा हो जाएगा। अ और ए को मिला के क्या हो गया, ए। बड़ा आ होता तो भी ए हो जाता और छोटा आ है तो भी ए हो गया। हमें देखना है इधर वाला वर्ड कि यहाँ पे आ है या तो यहाँ पे छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, और इधर ए है या ए है तो होगा क्या हो जाएगा, उसका होगा ए ही, ए में चेंज हो जाएगा। परम धन औषध, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ओ है तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ की आपको मात्रा पता है क्या होती है, ओ की दो मात्राएं होती हैं तो क्या हो जाएगा, परमौषध, परमौषध। अगर यहाँ पे बड़ा आ होता और यहाँ पे ओ होता तो भी ओ में ही चेंज हो जाता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है, एड़ संधि। जब ई ऊ
ऋ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब एक साइड या तो छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी या छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ऋ होगा, उसके आगे भिन्न स्वर मतलब होगा तो स्वर ही लेकिन भिन्न होगा इनसे, तो वहाँ पे ये किस में बदल जाते हैं, य व र ला में इनका परिवर्तन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अति प्लस अल्प, मतलब यहाँ पे ई आई है और यहाँ पे भिन्न स्वर है क्या आपका आ, तो अभी हमने पढ़ा था इसका क्या हो जाएगा, अत्यल्प। क्या हो जाएगा इसका, ऊपर देख सकते हैं, या व रा ला में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे या हो जाएगा उसका, एक तरफ ई है और यहाँ पे आ है, मतलब ई इस तरह से ऊपर वर्ड दिए थे मैंने, ई उ रिर, और इनके आगे कोई भिन्न स्वर आता है मतलब इनसे अलग स्वर है, तो वो क्या हो जाएगा, या व र ला में उनका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे आ है, तो उसका जो परिवर्तन होगा वो या में होगा, और या यहाँ पे अधूरा था तो जो आ है वो या में चला गया तो या तो पूरा हो जाएगा, और जो ता है ई यहाँ से हट जाएगी तो ये आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, अत्यल्प। क्या हुआ, ई यहाँ से हट गई और जो आ था वो या में चला गया तो या तो पूरा हो गया, और ई जब हट गई तो ता यहाँ पे अधूरा रह गया तो ये आधा हो जाएगा। यानी एक और पहचान है इसकी, जो हमारी एड़ संधि है उसमें जो वर्ड आते हैं वो संधि विच्छेद के बाद जो वर्ड बनते हैं वो अधूरे वर्ड उसमें दिखाई देंगे। इस तरह से भी हम यहाँ पे इसे पहचान सकते हैं। तो क्या हुआ इसका, अत्यल्प। ऐसे ही सुधन आगत, मतलब यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे आ है, तो उसका क्या हो जाएगा, ओआ। ओआ अधूरा था लेकिन आ जो था वो ओआ में आ गया तो ओआ तो पूरा हो गया, और जो सा था उसमें से ऊ निकल गया तो सा क्या रह गया, आधा रह गया, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। क्या हो गया, स्वागत। ऐसे ही पितृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ रा हो गया, इसमें रा हो गया, रा का साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको। नेक्स्ट है अयादि संधि, स्वर संधि का लास्ट जो भाग है अयादि संधि। जब ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, इस साइड हमारे ए ओ होंगे और उसके आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे पो धन अन, यहाँ पे ओ आ गया और यहाँ पे भिन्न स्वर है आ गया, तो उसका क्या होगा, ओ का क्या बताया था मैंने, अव, तो ये अव में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पवन, पवन, पवन। यानी जो आ है वो इसमें चला गया, आ जो वह हमारा अधूरा था तो उसमें साउंड आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, पवन। यहाँ पे नय धन अक, यहाँ पे ए है तो किस में चला जाएगा ये, आय। क्या हो जाएगा इसका, नायक। आप साउंड को सुन सकते हैं, नायक। ऐसे यहाँ पे पौधन अक, यहाँ पे औ है और यहाँ पे आ है तो किस में चला जाएगा ये, आव। ये आव हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, पावक, पावक। और एक और पहचान है अयाद संधि की, इसमें जो वर्ड होते हैं वो इस तरह से ही होते हैं, 3 वर्ड ही होते हैं मोस्टली, तो इस तरह से भी हम इसे पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो स्वर संधि के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।